हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 1853 का राजलेख। ठीक है, 1853 का राजलेख। देखिए स्टूडेंट्स, में हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति की मांग तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया। यानी इस अधिनियम में भारतीयों ने क्या किया, जो कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति थी उसकी मांग की तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट था उसके संदर्भ में उसको पारित किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान अधोलिखित हैं। जैसे इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। यानी इस अधिनियम में जो विधायी कार्य थे उनको प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 12 सदस्य की एक टीम बनी थी जिसे विधान परिषद कहा गया। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। हर क्षेत्र में अलग उसको बनाया गया, प्रतिनिधि बनाया गया। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था। विधान परिषद क्या काम करता था, जो देश के प्रमुख कार्य जो थे, जो मतलब विधान परिषद के प्रमुख कार्य थे, तो देश के लिए उनका विधि बनाता था। किंतु इस विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। अब इस विधि का जो अधिनियम की जरूरत होती थी उसमें परमिशन होनी चाहिए थी, किसकी? गवर्नर जनरल की। अगर गवर्नर जनरल इसको अनुमति देते थे तभी यह अधिनियम बनता था। ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। अगर गवर्नर जनरल कर दें या फिर गवर्नर जनरल वीटो। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। जो बंगाल था उसके लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त था, जो किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। जो विधि सदस्य थे उनको गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं अलग से, उससे पहले हम ये पढ़ते हैं। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बना। यहाँ से क्या हुआ, जो सदस्य बनते थे नियुक्ति के लिए, कर्मचारी नियुक्ति कंपनी के, उसके लिए एक एग्जाम स्टार्ट हुआ। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे हम जॉब के लिए पढ़ते हैं उस वक्त से ये एग्जाम स्टार्ट हुए। तो ये ध्यान रखिए, वो एग्जाम कब से हुए? 1853 के राजलेख से। क्लियर? और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, देखिए बीपीएससी 2003 में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। यानी ब्रिटिश संसद कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त करने का अधिकार रखती थी। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम कर 18 कर दी गई। पहले निदेशक मंडल में कितने सदस्य थे? 24। अब 1853 के राजलेख में कितने हो गए? 18। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए गए थे, जिसमें 6 क्या थे? क्राउन द्वारा मनोनीत थे। यह राजलेख भारतीय शासन के, जो ब्रिटिश कालीन था, इतिहास में अंतिम चार्टर था, सबसे आखिरी चार्टर बना। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए किया गया। इंग्लैंड में भी ऐसे एक विधि आयोग का गठन किया गया जो कि भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, यानी वो उस पर विचार करते थे। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि लॉर्ड रिपन द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा 1883 में प्रस्तुत विधेयक, जिसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार दिया गया था। यानी लॉर्ड रिपन ने 1883 में जो प्रस्तुत हुआ विधेयक, उसमें भारतीय मजिस्ट्रेटों को भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमे की सुनवाई, यानी भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपियों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते थे जो भारत में यूरोपी बसे थे। ठीक है, का अधिकार उन्हें दिया गया था, जिसको हम इल्बर्ट बिल कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? इल्बर्ट बिल। ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। और देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय को परिषद द्वारा
अधिक कुशलता से कार्य संपादन हेतु नियम बनाने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, यानी जो भारत परिषद अधिनियम 1861 जो हम आगे पढ़ेंगे अभी द्वारा वायसराय को परिषद द्वारा अधिक कुशलता से कार्य संपादन हेतु नियम बनाने की शक्ति दी गई। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दिए गए जो उसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। यहां से भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था बनी। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। जो गवर्नर जनरल थे वो क्या कहलाए? वायसराय। किस अधिनियम से? 1858 के। गवर्नर जनरल और वायसराय एक ही व्यक्ति होता था। जब वह ब्रिटिश प्रांतों का शासन देखता था तब गवर्नर जनरल, तथा जब भारतीय राजाओं के साथ ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तब वायसराय कहलाता था। यानी ब्रिटिश प्रांतों के शासन के टाइम पे गवर्नर जनरल और भारतीय राजाओं के साथ जो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था तब वायसराय कहलाता था। ठीक है, अब इस 1853 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। वही हैं स्टूडेंट्स, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1833 के अधिनियम के तहत। 1833 के अधिनियम के तहत। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? विलियम बेंटिक द्वारा। विलियम बेंटिक द्वारा, जो कि 1829 ईस्वी के 17वें नियम के माध्यम से था किया इन्होंने। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिकीय एवं विधायी कृतियों को पृथक कर दिया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा लागू किया गया? 1853 के राजलेख द्वारा। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? 1853 में। देखिए, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की बात आई थी अभी। अब यहाँ जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था वो भी इसी एक्ट में। ठीक है, कर्मचारी की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा को आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्लास हमारी होनी है, एक तो हम उसमें पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, और इसी में एक आता है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 तथा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं इस क्लास में। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।